अरे बहू, ये सुबह सुबह तूने क्या लगा रखा है? माँ जी, मैं तो पूजा कर रही हूँ और पूजा तो सबको करनी चाहिए। भाभी, ये पूजा ऊजा करने से कुछ नहीं होता है, बस समय की बर्बादी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ काली की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और फिर आप लोग पूजा नहीं करते हैं क्या? हमें फालतू का ढोंग करने का कोई शौक नहीं है। और मेरी माँ तो तू भी पूजा मत कर, क्योंकि आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा है और भगवान नहीं होते हैं। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दरअसल संजना पूजा पाठ करने वाली संस्कारी लड़की थी। उसे पूजा पाठ से बहुत लगाव था, लेकिन उसके ससुराल वालों को पूजा पाठ से नफरत, इसीलिए आए दिन उसके घर में झगड़ा हुआ करते थे। इस तरह एक दिन, संजना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे यार, जल्दी से खाना दे दो। हाँ भाभी, मुझे भी। हाँ, बस 2 मिनट, अभी देती हूँ। पहले माता काली को भोग लगा दूँ, फिर देती हूँ। तुझे समझा समझा कर थक गई। या पत्थर की मूर्ति की पूजा करना बंद कर दे। ये सब कुछ नहीं होता है। तो इस पत्थर की मूर्ति की वजह से इंसानों को भूखा रख रही है। भला क्या ये मूर्ति खाना खा सकती है? हाँ माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा मत कहिए। अगर माता रानी को गुस्सा आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक काम कर, तू अपनी माता रानी के साथ ही रह और उन्हीं को खाना खिला। हमें नहीं खाना तेरा खाना। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। माता रानी, आप मेरे परिवार वालों को माफ कर दीजिए। उन्हें आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और दिवाली आ जाती है। दिवाली के दिन संजना ढेर सारी मिठाइयाँ और भगवान की नई मूर्ति लाकर पूजा कर रही थी कि तभी, बहू, तुझे कितनी बार मना किया है कि ये ढोंग मत किया कर। भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं। क्या तूने कभी भगवान को देखा है जो दिन रात उनकी पूजा करती रहती है? माँ, आज दिवाली है और दिवाली के दिन तो सबकी पूजा करनी चाहिए। भाभी, आपके अकॉर्डिंग तो हर दिन पूजा करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। पूजा करना, दिए जलाना, ये सब बेकार की चीजें हैं। भगवान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। देख बहू, तेरी नौटंकी बहुत हुई। थोड़ी देर में सभी मेहमान आते ही होंगे। ये मूर्ति के सामने जो भी तूने मिठाई रखी है, जल्दी उठा और इसे मेहमानों को दे दे। माँ, थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाएगी तो मैं ये मिठाई आपको दे दूंगी। तू मेरी बात ना मानेगी। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर सुमित्रा भगवान की मूर्ति उठाकर जमीन पर फेंक देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? मैंने जो किया ठीक किया। और तू क्या कहती है? भगवान के पास बहुत शक्ति है। अगर भगवान के पास इतनी शक्ति है तो वो खुद को टूटने से बचा क्यों नहीं सके? अभी भी वक्त है, सुधर जा। भगवान भगवान कुछ नहीं होते। हाँ संजना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान भगवान कुछ नहीं होते। तुम अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ दो। दिवाली पर पटाखे जलाओ, मिठाइयाँ खाओ। ये पूजा करके सबका दिमाग मत खराब करो। माँ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको भगवान की मूर्ति इस तरह जमीन में नहीं फेंकनी चाहिए थी। ऐसा करने से भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। मैं भी देखती हूँ कि तेरे ये भगवान क्या कर लेंगे। तेरी ये काली माँ जिनकी पूजा तू रोज करती है। माँ जी, आप ये गलत कर रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो तू इस पत्थर की मूर्ति के लिए मुझसे झगड़ा करेगी? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? रुक, तुझे मैं बताती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा संजना का हाथ पकड़ घर से बाहर निकाल देती है। ऐसा करते हुए सुमित्रा की कुछ पड़ोसन देख लेती है। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँगी? क्या करूँगी? माँ जी, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। सुमित्रा, तू ये क्या कर रही है? दिवाली के दिन घर की लक्ष्मी को इस तरह से घर से बाहर निकाल रही है। हाँ रूबी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। संजना तेरे घर की बहू है, स्वयं माता लक्ष्मी के समान है। अरे बंद करो तुम लोग अपनी ये बकवास। मैं पक गई हूँ।
पक गई हूँ भगवान का नाम सुन सुन के। कौन है ये माँ काली, कौन है माँ लक्ष्मी? क्या देखा है कभी किसी ने इनको? मैं नहीं मानती भगवान को। पत्थर की मूर्ति को कुछ लोग भगवान मानकर अंधविश्वास में जीते हैं, लेकिन मुझे ढोंग करने का कोई शक नहीं है। हाँ। सुमित्रा के ऐसा कहते ही सुमित्रा की आवाज चली जाती है और उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? लिप सिंक क्यों कर रही है? क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलिए। माँ, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? क्या हो गया क्या? भगवान के बारे में इतना सब कुछ बोल रही थी तो भगवान ने आवाज छीन ली और दिखा दी अपनी शक्ति। हाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये सब मत बोल, लेकिन ये सुन ही नहीं रही थी। अब बिना आवाज के ही रहना पड़ेगा। मतलब अब मेरी माँ कभी नहीं बोल पाएंगी? हे माता रानी, ऐसा मत कीजिए। माँ जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैंने बचपन से अभी तक आपकी सिर्फ पूजा की है। मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ। माता रानी, आप मेरी कृपा स्वीकार कीजिए और माँ जी की आवाज लौटा दीजिए। तभी सुमित्रा वापस पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये क्या? मैं तो ठीक हो गई, मेरी आवाज भी वापस आ गई। ये कैसे हुआ? तभी चारों ओर अंधेरा हो जाता है और माँ काली दर्शन देती है, जिन्हें देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैंने तुम्हारी आवाज लौटा दी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहू की वजह से, क्योंकि वो बचपन से मेरी पूजा करती है और मुझसे कुछ मांगती भी नहीं, लेकिन बस आज उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, इसलिए मैंने तुम्हारी आवाज लौटा दी। इतना कहकर माँ काली गायब हो जाती है। ये कांति, क्या ये सच में माँ काली थी जिनकी तू रोज पूजा करती है? हाँ माँ जी, ये माता काली थी। बहू, तू मुझे माफ कर दे। मैं माँ काली की शक्तियों को समझ ना पाई और उनकी पूजा करने पर तुझे इतना सब कुछ सुनाया। आज मुझे उनकी शक्ति का अंदाजा हो गया है। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, माफी मुझसे नहीं, माँ काली से मांगिए। फिर सुमित्रा और सभी परिवार वाले माता काली से माफी मांगते हैं और मार्केट से नई मूर्ति लाकर पूजा करते हैं। इस छोटी सी घटना के बाद सभी को भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है और फिर सभी संजना के साथ माँ काली की हमेशा पूजा करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।